जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। लगातार विरोध हो रहा था देश भर में। तमाम अम्बेडकरवादी संगठन, दलित संगठन लगातार विरोध कर रहे थे हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और उसके बाद हुआ यह है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, मुख्यमंत्री योगी को पीड़ित परिवार से बात करनी पड़ी है। पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात करनी पड़ी है और घोषणा की गई है कई तरह की। सबसे पहले तो एसआईटी को जांच करने के लिए दे दिया गया है। पूरे मामले को कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच एसआईटी करेगी और इसमें एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है। साथ ही 25 लाख रुपए दिए गए हैं पीड़ित परिवार को और एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात योगी सरकार कर रही है। लेकिन इसके बाद भी कई सवाल जो हैं आज भी खड़े हैं। इस बीच में एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि योगी जी ने खुद ही बताया, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है सीएम योगी से और उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। तो ये जो सरकार की जो घोषणा है, जो अब तक सोई हुई थी और उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी जो घोषणा हुई है, इस राहत देने वाली, एक पीड़ित परिवार को थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। सवाल यह बना हुआ है कि आखिर ये राहत जो मिली है, जो घोषणा की गई है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश भर में अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मांग की जा रही थी और एक गुस्सा, एक उबाल पूरे दलित समाज के भीतर, बहुजन समाज के भीतर लगातार देखा जा रहा था। और योगी सरकार को और केंद्र की सरकार को लगा कि वो इस गुस्से को झेल नहीं पाएंगी। इस वजह से ये घोषणा की गई। क्योंकि लेकिन ये समझना चाहिए बहुजन समाज को, दलित समाज को, कि इस घोषणा के बाद भी ये एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार की नीयत पे सवाल जो उठा है वह खारिज नहीं होता है। क्योंकि अगर सरकार की नीयत साफ रहती, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की नीयत साफ रहती, तो कई जो घटनाक्रम में कई तरह की चूक हुई वो न हुई होती। जैसे कि कई सवाल बने हुए हैं। सवाल यह बना हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ कि जब पीड़ित ने रेप का बयान दे दिया था, उसने बताया था कि हाँ मेरे साथ बयान हुआ है, रेप हुआ है, तो एफएसएल की रिपोर्ट का इंतज़ार क्यों किया गया। दूसरा सवाल ये है जो बना हुआ है कि दिल्ली के एम्स, दिल्ली के सफदरजंग में रेफर करने में इतनी देरी क्यों की गई, जब स्थिति इतनी गंभीर थी पीड़िता की, उसकी कई हड्डियां टूट गई थी, विभत्स तरीके से उसके साथ मारपीट की गई थी, ब्रूटल रेप किया गया था। तो उसको, जब उसकी स्थिति इतनी चिंताजनक थी, तो उसको इतने देर से क्यों दिल्ली भेजा गया। एक और सवाल है कि हाथरस पुलिस ने बार बार इस मामले में अपना बयान बदला है, तो आखिर हाथरस पुलिस पे किसका दबाव था, वो किसके शह पे काम कर रही थी, कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसे बार बार बयान बदलना पड़ा। एक और जो सवाल है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी में, दोषियों की गिरफ्तारी में 5 दिन का समय क्यों लग गया। ये तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन दलित समाज को, बहुजन समाज को, अम्बेडकरी समाज को, जो सड़क पे उतरे थे, जो सोशल मीडिया के ज़रिए और ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से सड़क पे उतर के लगातार विरोध जता रहे थे, उनको इस बात से खुश नहीं हो जाना चाहिए कि सरकार ने 25 लाख रुपए की घोषणा कर दी है, सरकार ने नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है। क्योंकि ये आपके आंदोलन की आंशिक बहुत छोटी सी सफलता है। क्योंकि आपके आंदोलन की वजह से, आपने जो आवाज़ उठाई इंसाफ की, उसकी वजह से सरकार दबाव में आई और उसको यह फैसला लेना पड़ा। लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्यों लगातार शह दे रही है। जो पीड़ित परिवार लगातार कई बार इस तरह की घटनाएं घटी हैं और लगातार दोषियों के खिलाफ नरमी बरती जा रही है। और ये एक घटना जो घटी है, इसके बाद आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी कई आंदोलन किए अपने जीवन में और उनके आंदोलन का उद्देश्य यही रहता था कि वो जैसे कलाराम मंदिर का आंदोलन हो या फिर चौधार तालाब का आंदोलन, एक विरोध दर्ज कराने की जो उनकी जो सोच थी, उसकी वजह ये रही कि वो लगातार बार बार विरोध दर्ज करा रहे थे, क्योंकि वो उस तरह की घटनाएं फिर आगे ना हो। तो
विरोध इतना बड़ा होना चाहिए, इतना व्यापक होना चाहिए, ताकि फिर कोई भी किसी भी वंचित समाज की, किसी भी गरीब की बेटी की, किसी भी दलित समाज की बेटी की इज्जत पे हाथ डालने के पहले, इस तरह की घटना करने से पहले बार बार सोचे। और अगर ऐसी घटनाएं पुलिस के पास पहुंचती हैं, शिकायतें पहुंचती हैं, तो पुलिस लीपापोती करने की कोशिश ना करे। पुलिस यह जान ले, अपराधी यह जान ले, बलात्कार करने वाली कौम यह जान ले कि अब दलित समाज के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो अपने विरोध के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे, और लड़ना पड़ेगा तभी न्याय मिलेगा, वरना ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। तो एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो चीज़ें आई हैं, सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव है, मुद्दा बन सकता है दलित समाज का। बिहार में जो गठबंधन है, नीतीश सरकार है, वो दलितों को लगातार लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार इस तरह की घोषणा नहीं करती, तो ऑब्वियसली जो विपक्षी पार्टियां हैं वहाँ पे वह इस मुद्दे को उठाती, तब सरकार को घिरना पड़ता। तो शायद एक वो भी वजह होगी, एक सरकार पे दबाव होगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर हमें चुनाव मैदान में जाना है, इसलिए जल्दी से आनन फानन में उन्होंने घोषणा की है। लेकिन लगातार संगठन मांग कर रहे थे कि 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा, 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करे सरकार, लेकिन सिर्फ 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, जो कि आज के वक्त में कुछ नहीं है। जबकि तमाम मामलों में, ऐसे ही मामलों में या फिर इससे भी छोटे मामलों में, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपए दिए हैं, घोषणा की है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो पीड़ित है वह जाहिर सी बात है सवर्ण समाज का होता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बात दलित समाज की आती है, जब पीड़ित दलित समाज का होता है, तो यही उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ 25 लाख रुपए में इस मामले को निपटाने की कोशिश करती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। और आंदोलन, आपने आवाज़ उठाई, पूरे समाज ने मिलकर आवाज़ उठाई, विरोध दर्ज कराया, तब सरकार दबाव में आई, प्रधानमंत्री दबाव में आए। और कल तक जो लोग चुप्पी साधे हुए थे इस पूरे घटनाक्रम पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी हों, उनको आना पड़ा सामने, उनको इस घटना की बात करनी पड़ी, उनको न्याय दिलाने की मांग कर, उनको न्याय देने की बात कहनी पड़ी, उनको SIT का गठन करना पड़ा, उनको पीड़ित परिवार के लिए घोषणा करनी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें हैं आपके आंदोलन की वजह से हुई है। तो ऐसे आंदोलन रुकने नहीं चाहिए, लगातार होने चाहिए। और आंदोलन जब तक अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए दलित समाज, वंचित समाज, गरीब समाज आंदोलन नहीं करेगा, तब तक उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक आंदोलन ही आखिरी उपाय है, लड़ाई ही आखिरी उपाय है। अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बहन बेटियों की प्रतिष्ठा के लिए लड़ना पड़ेगा। जय भीम। आप देखते रहिए दलित दस्तक।